सभी को जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज हम बाइबल की कुछ आयतों से देखेंगे। जो मैंने बाइबल की आयतें ली है वो केवल एक चीज़ के बारे में बताती हैं जो जीवन में हमारे क्या होता है, एक घटना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, वन गॉड, देयर इज़ अ वन गॉड। तो यसाया 45 वर्स 5 में ऐसा लिखा है। यसाया 45 का 5 वचन ऐसा कहता है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तेरी कमर बांधी है। इस आयत परमेश्वर की सर्वोच्चता, अद्वितीयता को दर्शाती है। इसमें कहा गया है कि परमेश्वर ही एकमात्र सत्य परमेश्वर है और उसके सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। इसमें ऐसा लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, कोई दूसरा नहीं। इसका मतलब है केवल एक ही परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया, सारी सृष्टि को रचने वाला एक ही है। लेकिन कुछ लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानने लगे। उन्होंने मूर्तियों में परमेश्वर को खोजा, पेड़ों में, तालाबों में, नदियों में। तो उन्होंने अपने लिए अलग अलग देवता को बना लिया। लेकिन एक ही परमेश्वर है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, देयर इज नो अदर गॉड बिफोर मी, यानी मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं था। प्रभु ने अब्राहम से भी कहा था कि बिफोर अब्राहम वाज आई एम, यानी कि मैं अब्राहम से भी पहले हूँ। तो केवल एक ही परमेश्वर है। ओके, वन जजमेंट वन लाइफ। बाइबल केवल एक न्याय और एक जिंदगी के बारे में बताती है। यहाँ लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म में लोग ऐसा मानते हैं कि हमें अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं, अलग अलग। लेकिन बाइबल ऐसा कुछ नहीं मानती। इब्रानियों 9 का 27 वचन ऐसा कहता है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसमें ऐसा लिखा है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, ये तो हमको यदि एक बार जिंदगी मिली है तो एक बार मरना भी होगा। यानी बाइबल केवल एक जिंदगी और एक बार मरने के बारे में बताती, एक जीवन और एक बार मरना। और उस मरने के बाद फिर हमें प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होना उस न्याय के लिए। तो वन जजमेंट वन लाइफ के बारे में बताती है। तो इसमें ऐसा लिखा, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, प्रभु उनके लिए बलिदान हुआ है जो उसके लिए बाट जोहते हैं। ओके, सो वन बैप्टिज्म। यदि हमको हमारी जिंदगी एक बार मिली है तो हमारे जीवन में एक ही बपतिस्मा होता है, उसके अलावा कोई बपतिस्मा नहीं होता। इसके लिए हम वचन देखेंगे इफिसियों 4 का 5 या 6। उसमें ऐसा लिखा है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर, सबके मध्य में है और सब में है। यानी कि बाइबल हमें बताती है कि एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास, हम विश्वास करते हैं उसी प्रभु पर। और हमें बपतिस्मा भी एक ही मिलता है, जीवन भर के लिए एक ही बपतिस्मा। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। और जो संपूर्ण जाति को बनाया, संपूर्ण मानव जाति को बनाने वाला केवल एक ही परमेश्वर है। तो इसीलिए संपूर्ण मानव जाति को केवल एक ही परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उसी परमेश्वर से। तो हम इसमें देखेंगे एक ही प्रभु, यह दर्शाता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है जिसके द्वारा हम विश्वास करते हैं। फिर एक ही विश्वास यह बताता है कि हम सभी एक ही विश्वास में हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास करने उनके द्वारा दिए गए जीवन पर आधारित है। फिर है एक ही बपतिस्मा। यह दर्शाता है कि हम सभी एक ही बपतिस्मा के माध्यम से प्रभु में प्रवेश करते हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास करने का एक प्रतीक है। एक ही परमेश्वर और पिता। यह बताता है कि हम सभी का एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर है, सबके बीच में है और सब में है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनके पिता। नेक्स्ट, वन सैल्वेशन। बाइबल केवल एक ही उद्धारकर्ता के बारे में बताती है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। हमें केवल एक ही उद्धारकर्ता मिला है। तो इसके लिए हम वचन देखेंगे प्रेरितों 4 का 12। प्रेरितों 4 का 12, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल की आयत है। इसमें ऐसा लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
इसमें लिखा किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, यानी कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इस आयत का अर्थ है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त है और कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहाँ होना चाहिए मनुष्यों के बीच में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, यानी कि बाइबल केवल एक ही उद्धारकर्ता के बारे में हमें बताती है। वन मेडिएटर, बाइबल केवल एक ही मध्यस्थता करने वाले के विषय में कहती है। इसके लिए हम वचन देखेंगे, पहला थिमोथियुस 2:5। ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए ताकि हम जीवन पाएं। तो प्रभु ने हम प्रभु के पास जा सकते हैं। प्रभु हमारी मध्यस्थता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता और हमारे बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। यह वाक्य बताता है कि परमेश्वर एक ही है और मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह ही एक मध्यस्थ है जो मनुष्य के रूप में आया है। तो थैंक यू एवरीवन। मुझे आशा है कि आपको ये बाइबल वचन समझ आए होंगे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आई लव यू।